7 मई 2025 रात के 1:44 भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव कैरीड आउट ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ 22 मिनट। उन 22 मिनटों में पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स मिट्टी में मिला दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी खत्म। और पूरी दुनिया ने देखा एक नया भारत, एक नया डॉक्ट्रिन जो कहता है अब जवाब मिलेगा। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। हरे भरे मैदान, बर्फ से ढके पहाड़, घोड़ों पर सवार टूरिस्ट्स। ये एक आम दिन था जब तक सब कुछ बदल नहीं गया। दोपहर के वक्त लश्कर तैयबा की आतंकवादी जंगल से निकले। उन्होंने टूरिस्ट को रोका, उनसे रिलीजन पूछा, जो हिंदू थे उन्हें अलग किया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां चला दी। 26 निर्दोष लोग शहीद, 25 टूरिस्ट्स, एक लोकल पोनी ऑपरेटर जो टूरिस्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। कई नवविवाहित जोड़े थे। कई लोगों को उनके परिवार के सामने, आंखों के सामने मारा गया। पूरा देश सदमे में था। माताएं रो रही थीं, पिता टूट गए थे। और दिल्ली में साउथ ब्लॉक की बंद बैठकों में एक फैसला पक रहा था। पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी ने एक बात कही, भारत हर आतंकवादी को और उसके पनाह देने वालों को ढूंढेगा, ट्रैक करेगा और सजा देगा। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक प्रॉमिस था। लेकिन प्लानिंग शुरू हुई पूरी सीक्रेसी में। साउथ ब्लॉक में रात दिन मीटिंग्स, तीनों सेनाओं के चीफ्स एक साथ। रॉ की इंटेलिजेंस, 9 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए। सबसे बड़े टारगेट्स बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स, पाकिस्तान के पंजाब में सैकड़ों किलोमीटर अंदर। मुरीद के लश्कर तैयबा का बेस लाहौर के पास। ये सिर्फ एलओसी पार नहीं था, ये पाकिस्तान की जमीन के अंदर था। इंडिया ने पहले कभी इतना दूर स्ट्राइक नहीं किया था। इंटेलिजेंस मैप शोइंग टारगेट्स डीप इनसाइड पाकिस्तान। टाइमिंग परफेक्ट करनी थी। कवर 7 मई को एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज नोटम पहले से था। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी अनाउंस की गई थी। दुनिया को लगा ये रूटीन है, लेकिन ये रूटीन नहीं था। ये था ऑपरेशन सिंदूर। 6 मई रात का अंधेरा। एलओसी के पास इंडियन एयरफोर्स के जेट्स चुपचाप तैयार, आर्मी और नेवी सिंक्रोनाइज्ड। रात के 1 बजे के करीब मिसाइल्स और प्रिसिजन बॉम्ब्स लॉन्च हुए। टारगेट 1 बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा कैंप। यहीं से पुलवामा अटैक की प्लानिंग हुई थी। यहीं से पहलगाम के अटैकर्स को ट्रेन किया गया था। प्रिसिजन स्ट्राइक, कैंप ध्वस्त। टारगेट 2 मुरीद के, लश्कर तैयबा का मेन ट्रेनिंग बेस। 2008 मुंबई अटैक्स के प्लानर्स यहां थे। स्ट्राइक डन। बाकी 7 टारगेट्स एक एक करके पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। सब प्रिसीजन से, सब कैलकुलेट करके। कोई सिविलियन एरिया नहीं, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। रात 1:44 डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ। इंडियन आर्मी के सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ 3 शब्द, जस्टिस इज सर्व्ड। 22 मिनट, 9 टारगेट्स, 100+ टेररिस्ट्स खत्म, जिनमें थे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद, टॉप कमांडर्स। पाकिस्तान हिल गया। उसने सोचा नहीं था इंडिया इतने डीप स्ट्राइक्स करेगा। बहावलपुर और मुरीद के ये पाकिस्तान के दिल में था। पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडियन सिटीज पर अटैक करके, मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत की तरफ। लेकिन इंडिया तैयार था। एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400 आकाश ने ज्यादातर मिसाइल्स रोके और भारत ने जवाब दिया और भी कड़ा। 4 दिन तक दोनों देशों के बीच फायरिंग और स्ट्राइक्स। इंडिया ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री और टेरर टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए। फिर सीज फायर दोनों तरफ से। लेकिन इंडिया ने एक बात साफ कह दी, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ये अब नया नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लाइन खींच दी। पहले का इंडिया अटैक होने पर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करता था। सर्जिकल स्ट्राइक्स होती थी लेकिन छोटी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, ये इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था 1971 के बाद। डिफेंस मिनिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री में कहा गया ये एक प्यूनिटिव एंड टारगेटेड कैंपेन था। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान की जमीन पर था, डिस्ट्रॉय करना। और मैसेज ये था, अगर भारत पर अटैक होगा, जवाब मिलेगा। चाहे आतंकवादी कहीं भी हो, चाहे एलओसी के पार हो या हजारों किलोमीटर दूर। ये इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट था। दुनिया ने नोटिस किया। अमेरिका, रशिया, इजराइल, सबने देखा एक नया इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में जो पायलट्स उड़े, जो सोल्जर्स तैयार थे, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने महीनों काम किया, उनके नाम पब्लिक नहीं है, उनके चेहरे पब्लिक नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी वो 26 परिवारों के लिए न्याय बनी।
जो पहलगाम में टूट गए थे, उस पिता के लिए जिसने अपना बेटा खोया, उस माँ के लिए जिसकी बेटी हनीमून पर गई और वापस नहीं आई, उस बच्चे के लिए जो अब बाप के बिना बड़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर उन सब के लिए था। 7 मई 2026, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल। क्या बदला? पाकिस्तान अभी भी टेरर को पूरी तरह नहीं रोक पाया, लेकिन एक बात जरूर बदली। पाकिस्तान जानता है अगर कोई अटैक हुआ, जवाब आएगा। इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ी। वर्ल्ड देख रहा है एक कॉन्फिडेंट इंडिया, एक इंडिया जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जा सकता है। तो आखिर में ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये था एक मैसेज दुनिया के हर आतंकवादी के लिए, दुनिया की हर उस देश के लिए जो टेररिज्म को शेल्टर देता है। भारत अब चुप नहीं रहेगा। पहलगाम के 26 शहीद आज भी हमारे दिलों में हैं। उनके लिए न्याय हुआ, लेकिन एक सवाल बाकी है। क्या ये काफी है? क्या पाकिस्तान सच में बदलेगा या ये साइकिल चलती रहेगी? कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो हमारे जवान्स की बहादुरी के बारे में जानना चाहते हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, हम हर हफ्ते 2D एनिमेशन में लाते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ।